नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। लद्दाख के जलवायु कार्यकर्ता और लोकप्रिय नेता सोनम वांगचुक आज रिहा हो गए। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम रद्द कर दिया और इसी के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई थी, इसलिए उनकी हिरासत भी तुरंत खत्म कर दी गई। वो जोधपुर सेंट्रल जेल से दोपहर करीब 1:30 बजे रिहा हो गए। यहाँ बताना ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई से सिर्फ 3 दिन पहले सोनम वांगचुक को रिहा करना क्या बताता है। 17 मार्च को सोनम वांगचुक के मामले पर जो हैबियस कॉर्पस उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो ने दायर किया है, उस पर आखिरी सुनवाई थी। पिछले 5.5 महीनों से सोनम जेल में बंद है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA उन पर लगाया गया है और 5.5 महीनों में करीब 20 बार सुप्रीम कोर्ट में तारीख लग चुका है। अब उन्हें रिहा किया गया है। मतलब क्या है, क्या चाहती है सरकार? चलिए पहले सरकार का ही पक्ष देख लेते हैं। सरकार ने कहा कि यह फैसला लद्दाख में शांति, स्थिरता, आपसी विश्वास का माहौल बनाने तथा सभी पक्षों के साथ रचनात्मक संवाद सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। बहुत अच्छी बात है जो सरकार कह रही है, लेकिन ये भी बताना ज़रूरी है कि वांगचुक जो है NSA में करीब एक साल की हिरासत होती है, उसमें आधी के करीब पूरी कर चुके हैं, यानी करीब 5.5 महीने वो जेल में रह चुके हैं। कई तरह की अफवाहें फैलाई गई, बताने की कोशिश की गई कि सोनम ने या उनके परिवार के लोगों ने या आंदोलन के लोगों ने माफ़ी मांग ली है। लेकिन यहाँ जो मुद्दे हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। उनकी पत्नी गीतांजलि जे आंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका दायर की थी, जिसमें NSA को अवैध और मनमाना बताया था। ये बहुत ज़रूरी है समझना। उन्होंने कहा था कि NSA जो है वो अवैध है और मनमाना है। उन्होंने हिरासत के लिए जो आधार दिए गए थे, यानी NSA में गिरफ्तारी के लिए जो आधार दिए गए थे, उस पर सवाल उठाया और जो वीडियो क्लिप्स उनके खिलाफ आधार बनाए गए थे उसकी विश्वसनीयता पर भी बहस की थी। आंगमो की जो मांग थी कि सोनम को तत्काल रिहा किया जाए। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ जिस तरह से धीरे धीरे अदालती कार्रवाई होती है उसमें काफ़ी समय लग गया। कोई 4.5 महीने से ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, फिर भी सरकार ने जो आज फैसला किया यानी NSA को रद्द कर दिया, उसे एक अच्छी खबर मानना ही ठीक होगा। वैसे गीतांजलि आंगमो ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पत्र भी लिखा था, लेकिन उन्होंने कभी भी माफ़ी नहीं मांगी थी, क्षमा याचना नहीं की थी। इसके उल्टा उन्होंने कहा कि रिहाई के बाद वांगचुक जो हैं अब आंदोलन का रास्ता नहीं अपनाएंगे और संवाद और सहयोग से लद्दाख के मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अब इसमें पूर्ण राज्य और 6ठी अनुसूची में शामिल करने का मामला भी है। अब जो बहस हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जो आधार दिया गया था उसको ही चुनौती दी गई थी। कई बातें सरकार ने रखी थी NSA के लिए। उसमें से एक मुद्दा ये था कि सोनम वांगचुक ने एक भाषण दिया था कि जिस तरह से नेपाल में जेन जी के आंदोलन से एक सरकार को जाना पड़ा, वैसी स्थिति यहाँ आने की बात लोग कर रहे हैं। सरकार ने माना कि ये भड़काने वाली बात है, यानी वो युवा वर्ग को भड़का रहे थे ये कहकर। हालांकि वास्तविक तथ्य ये है कि वो सिर्फ बता रहे थे कि जैसे नेपाल में आंदोलन भड़क गया क्योंकि युवाओं की समस्याओं का हल नहीं निकाल पा रही थी पिछली सरकार, वैसे ही यहाँ पर भी आंदोलन भड़कने की बात लोग कह रहे हैं। इसी से संबंधित कुछ वीडियो क्लिप दिए गए थे। आपको पता ही है कि 24 जुलाई 25 को वहाँ जो आंदोलन चल रहा था वो थोड़ा हिंसक हो गया था। उसमें
आगजनी की घटनाएं हो गई, गोली चली, 4 लोगों की मौत हो गई, 4 आंदोलनकारी ही थे, उनकी मौत हुई, 90 से लेकर 100 के करीब लोग जो है घायल भी हो गए। रिहाई के बाद सरकार ने जो कहा वो भी सुनिए। सरकार ने पहले तो ये बताएं कि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा था। सरकार ने कहा था कि वांगचुक की सेहत बिल्कुल ठीक है और स्वास्थ्य के आधार पर उनकी रिहाई संभव नहीं है। हालांकि अंगमो ने कई चीज़ें वहाँ रखी थी कोर्ट के सामने कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पहले से भी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, और उसके अलावा वो कई तरह की दवाएं भी उनको खानी पड़ती है। तो सरकार ने इस बात को माना नहीं था, लेकिन अब हिरासत को रद्द कर दिया गया है, तो हम ये मान सकते हैं कि सरकार जो है संवाद का रास्ता चुन रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये क्यों चुन रही है? वांगचुक की पत्नी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार और पीवी वराले की बेंच ने 17 मार्च 2026 को अंतिम सुनवाई तय की थी। याचिका पिछले 5 महीनों में 24 बार सूचीबद्ध हो चुकी थी, यानी तारीख लग चुकी थी 24 बार, लेकिन सरकार अब तक तो कुछ नहीं बोल रही थी। अब हिरासत रद्द कर दी गई क्योंकि 17 मार्च को आखिरी सुनवाई थी, 3 दिन बचे हैं। अब 17 मार्च की सुनवाई में क्या होता, या तो उसे अदालत रद्द कर देती या कोई और भी फैसला हो सकता था, लेकिन आमतौर पे लग यही रहा था कि एनएसए का मामला जो है टिक नहीं पाएगा। अब जाहिर सी बात है कि 17 मार्च को अगर सुनवाई होगी तो उसे मामले को खारिज कर दिया जाएगा क्योंकि वो रिहा हो चुके हैं। ये सारी घटनाएं जो है लेह में जो 24 सितंबर को हिंसक घटनाएं हुई थी, जिसमें 4 मौत हुई थी, 90 लोग घायल हुए थे, उसके बाद की ही है। उसके बाद 26 सितंबर को वांगचुक को एनएसए में गिरफ्तार किया गया और उनको लद्दाख में या जम्मू कश्मीर में जेल में नहीं रख करके जोधपुर जेल में राजस्थान में भेज दिया गया था। वैसे उनकी रिहाई को इस लद्दाख का जो आंदोलन है उसका एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आंदोलन तेज होगा या खत्म हो जाएगा। वैसे ये कहा जा सकता है कि गीतांजलि अंगमो ने जो बयान दिया है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अभी तुरंत आंदोलन तेज होने की संभावना कम है। संभव है कि बातचीत फिर शुरू हो। सरकार ने एक हाई पावर कमेटी पहले से ही बना रखी है और अगर सरकार ने ईमानदारी से बातचीत की तो ऐसा माना जा सकता है कि यह समस्या हल हो सकती है। हाई पावर कमेटी बातचीत कर सकती है, फिर सरकार को सुझाव दे सकती है कि क्या हो सकता है। अब इसमें कुछ मांगे ऐसी हैं जिस पर सरकार जो है तुरंत विचार कर सकती है, जिसमें स्थानीय लोगों को रोजगार का ज़्यादा अवसर देना, जिसमें से उन्होंने कहा था कि कम से कम 33% आरक्षण दिया जाना चाहिए, और राज्य के विकास की बात थी। सांस्कृतिक मामले जो हैं उनके संरक्षण का मुद्दा भी शामिल था। वांगचुक की पत्नी और समर्थकों ने रिहाई के बाद कहा कि वो अब आंदोलन का रास्ता नहीं बल्कि संवाद का रास्ता और सहयोग का रास्ता अपनाएंगे। सोनम को रिहा करने के फैसले को सरकार का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी माना जा सकता है। हालांकि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग जो है उस पर कोई ठोस प्रगति होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो सवाल ये उठता है कि असंतोष फिर बढ़ेगा क्या, आंदोलन दोबारा उभर जाएगा क्या। अभी तक केंद्र जो है ये जो 2 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें पूर्ण राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग है, तो उस पर कोई स्पष्ट राय नहीं दी है। अब तक सरकार जो है इन दोनों मांगों से अलग हटना चाहती है, लेकिन ताज्जुब है कि जो बाकी मांगे हैं उस पर बातचीत क्यों नहीं करती। चलिए, आंदोलनकारी जो हैं उन्होंने सरकार को यानी हाई पावर्ड कमेटी को जो एक सूची दी है उसमें क्या मुख्य मांगे हैं उनको पहले एक बार देख लेते हैं।
उसमें पहली मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाया जाए, जिसमें विधानसभा हो और कम से कम 30 सदस्य हों, और उसके बाद आर्टिकल 371 के तहत विशेष संवैधानिक सुरक्षा दी जाए। छठी अनुसूची में शामिल करने की बात भी यहीं शामिल होती है। और इसका कारण उन्होंने ये दिया कि जो यूनियन टेरिटरी का दर्जा यानी केंद्र शासित राज्य का दर्जा अभी मिला है, उसमें लोकतांत्रिक अधिकार जो हैं बहुत कम है। संसाधनों पर स्थानीय लोगों का नियंत्रण नहीं है, और जम्मू कश्मीर से अलग होने के बाद वहाँ जो असुरक्षा की भावना है उसको भी एड्रेस करने की कोशिश नहीं की गई है। दूसरी मांग जो है कि लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किया जाए, आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किया जाए, ठीक उसी तरह से जैसे कि असम में, मेघालय में किया गया है, जिसमें स्वायत्त जिला परिषदें हैं, भूमि और जो स्थानीय संसाधन है उस पर स्थानीय लोगों का नियंत्रण है, स्थानीय संगठनों का नियंत्रण है, सांस्कृतिक और पर्यावरण की रक्षा का अधिकार भी स्थानीय लोगों पर है, और लद्दाख की जो 97% आबादी है वो आदिवासी है, तो वो ज़्यादा आरक्षण की भी मांग कर रहे हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लद्दाख जो है चीन और पाकिस्तान दोनों बॉर्डर से लगा हुआ है, और इसलिए पर्यावरण और सुरक्षा दोनों मामलों का खतरा वहाँ पर है। अब जो अन्य मांगे हैं उनमें आप रख सकते हैं स्थानीय रोजगार में आरक्षण करीब 33%। ये सरकार क्यों पूरा नहीं कर पाई अभी तक, ये आश्चर्यजनक है। लेह और करगिल के लिए अलग अलग लोकसभा सीटें, अगर वो एक राज्य में कम से कम 2 सीटें मांग रहे हैं तो उसमें आश्चर्य की क्या बात है। उसके बाद उनकी तीसरी मांग जो है औद्योगिक और खनन विकास पर रोक या उसके लिए सख्त नियम बनाए जाने चाहिए ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। कहते हैं कि सरकार यहीं पर आकर फंसी हुई है। सरकार वहाँ पर खनन का काम तेजी से करना चाहती है, और सोनम वांगचुक चूँकि पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, पर्यावरण के लिए काफ़ी काम किया है उन्होंने, लद्दाख में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में जा कर के, जैसे कि कृत्रिम रूप से बर्फ़ के पहाड़ बनाए उन्होंने, और उसके अलावा उन्होंने जो किया कि उसमें ये भी शामिल है कि सेना के लिए उन्होंने ऐसे टेंट बनाए हैं जो कि ठंडे वातावरण में गर्म रहते हैं। तो अब इस पर सरकार क्या रुख लेती है वो भी देखना है। और जुलाई में पिछले साल जो हिंसक प्रदर्शन हुए थे उसमें जो गिरफ्तार किए गए थे उनके ऊपर से मामले हटाने की मांग भी की गई है, उनको माफ़ करने की मांग की गई है। अब ये दोनों जो मांगे हैं वहाँ सोनम वांगचुक जो हैं वो तो एक प्रतीक बन गए हैं, लेकिन वहाँ 2 संगठन हैं, एक जिसे कहते हैं लेह एपेक्स बॉडी LAB और दूसरा है करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA। ये सारी मांगे जो हैं इसकी सूची इन दोनों संगठनों ने जो हाई पावर्ड कमेटी है उसको सौंप दी है। शुरू में आपको पता ही है कि जुलाई 25 से पहले वांगचुक ने भूख हड़ताल करके, पदयात्रा करके, शांतिपूर्ण विरोध से इन मांगों को उठाने की कोशिश की, लेकिन पिछले साल सितंबर में वहाँ धरना प्रदर्शन शुरू हो गया और बाद में 24 सितंबर को हिंसा भड़क गई। उसके बाद 26 को तो वांगचुक को NSA में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में सरकार ने जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी है उसको बातचीत के लिए बुलाया। उनसे कहा गया कि वो हाई पावर्ड कमेटी से बातचीत करें। वो लोग दिल्ली आए भी, लेकिन उन्होंने बातचीत नहीं की और सरकार से ये कह दिया कि जब तक सोनम वांगचुक को रिहा नहीं किया जाता है तब तक वो बातचीत नहीं करेंगे। अब जब वांगचुक को रिहा कर दिया गया तो इसमें ये उम्मीद तो बनी गई है कि बातचीत जो है अब फिर से शुरू की जा सकती है। लेकिन एक बात सरकार को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो आंदोलन फिर शुरू हो सकता है, क्योंकि जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको एड्रेस नहीं किया गया है। स्थानीय लोगों को रोज़गार कैसे मिले, इसको लेकर उनकी चिंता है। उनकी चिंता ये भी है कि अगर यहाँ पर खनन का काम शुरू किया गया, खनिज निकालने का काम शुरू किया गया तो पर्यावरण को नुकसान तो होगा ही,
उसके अलावा बाहर से बहुत सारे लोग आके बस जाएंगे और उनकी जो संस्कृति है वो खतरे में पड़ सकती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। अब सवाल ये है कि क्या सरकार को लद्दाख को पूर्ण राज्य देने की जो मांग है उसको मान लेना चाहिए, और उसके साथ साथ क्या 6th शेड्यूल में शामिल करके वहाँ के स्थानीय लोगों को विशेष अधिकार दिए जाने चाहिए, जैसे कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के 2-3 राज्यों में दिया गया है। आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में आइए और अपनी राय हमारे सामने रखिए, हमारे साथ शेयर कीजिए। हम चाहते हैं कि इस मामले पर बहस हो, लोकतांत्रिक बहस हो, और इस बहस के जरिए हम अपने जो सीमा क्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है उनके लोगों की जो मांग है उसको पूरे देश के सामने रखें। देखिए, लद्दाख का बहुत ज़्यादा महत्व है। चीन की तरफ से जो भी कार्रवाई होती है उसमें सबसे पहले लद्दाख ही आता है, और उधर दूसरी तरफ आगे जाएंगे तो अरुणाचल आता है। तो लद्दाख के लोग जो हैं, जब भी चीन को लेकर सरगर्मी शुरू होती है तो सबसे पहले डिफेंस के लिए सामने आते हैं, वो हमारी सेना की मदद करते हैं। सोनम वांगचुक तो हमने बताया कि वो खुद मदद करते रहे हैं, उन्होंने सेना के लिए विशेष टेंट को डिज़ाइन किया। उसके अलावा सोलर पावर पर उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत सारे काम किए हैं, और दुनिया में बहुत सारे पुरस्कार उनको मिल चुके हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस पर? कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिए। उसके साथ साथ हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इससे हमारी मदद होती है। और सत्य हिंदी का जो वेबसाइट है उस पर आकर के अगर संभव हो तो आप सत्य हिंदी की सदस्यता ग्रहण कीजिए, उससे हमारी काफ़ी मदद हो सकती है। हम स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे ले जाना चाहते हैं, उसमें आपकी मदद बहुत महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.